दोस्तों आज के समय में टेक्नोलॉजी जितने आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार में सेमीकंडक्टर की जरूरत और तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी में भारत बहुत पीछे है। भारत में सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए इंडिया और ताइवान ने एक मेगा डील को साइन किया हुआ है। भारत में सेमीकंडक्टर की प्लांट इस्टेब्लिश करने की प्लान बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। ताइवान की मेजर सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लंबे समय से प्लान कर रही है। अब भारत ने इस सेमीकंडक्टर की डील को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इंडिया ताइवान सेमीकंडक्टर डील के तहत इंडिया में $7.5 बिलियन की चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में स्थापित होंगे, जो कि भारत के रुपीज में होंगे 56,000 करोड़। ये एक मेगा ट्रेड डील है इंडिया और ताइवान के बीच, क्योंकि इंडिया और ताइवान की हर साल की ट्रेड $5 बिलियन के आसपास होती है। एक्सपर्ट के अनुसार यदि हम ताइवान की मदद से चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बैठा ली तो ये भारत की टेक्नोलॉजिकल कंपनी के लिए बहुत बड़ा चांस होगा। दोस्तों जापान की तरह ताइवान भी एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी आगे है। पूरी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करने में ताइवान एक नंबर 1 कंट्री है। ताइवान की कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सेमीकंडक्टर मार्केट में सबसे बड़ा कंपनी है। TSMC गूगल और एप्पल जैसे इतना बड़ा कंपनी है कि उसके सामने कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सेमीकंडक्टर ग्लोबल मार्केट शेयर में TSMC की शेयर लगभग 52% रहती है, लेकिन उसके आगे सैमसंग या फिर चाइना की सेमीकंडक्टर कंपनी बहुत ही कम शेयर कब्जा करते हैं। TSMC कंपनी के तहत ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर टोटली डोमिनेंट है। कई बार इंटेल भी TSMC को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, आज तक उसे कामयाबी नहीं मिली। जब भी न्यूज आती है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने वाला है तो पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ जाती है। अगर चाइना ने TSMC के ऊपर अटैक कर दिया तो दुनिया भर की सेमीकंडक्टर सप्लाई की चेन रुक जाएंगी। जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर टीवी हम इस्तेमाल करते हैं उन सबका क्या होगा अगर अचानक चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो इसलिए जब भी ताइवान और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट होती है तब पूरे यूनाइटेड नेशन के साथ अमेरिका और भारत जैसे देश प्रेशर में रहते हैं। आज के समय में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी पड़ चुकी है। US और चाइना की ट्रेड वार की वजह से US ने चाइना की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उनमें से कई कंपनी ऐसे थे जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करके पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। US ने उन कंपनियों को बैन कर देने की वजह से पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हुएई जैसे कंपनियों को US ने बैन कर देने की वजह से ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है और कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। पेंडेमिक के दौरान लोगों की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज्यादा कंजप्शन बढ़ने की वजह से दुनिया भर में चिप की कमी पड़ गई है। इसके समय सेमीकंडक्टर की डिमांड इतना बढ़ गया है कि ताइवान ग्लोबली सेमीकंडक्टर की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसे कंपनी नहीं है जो 1-2 महीने में ही फैक्ट्री बन जाएगी। सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को विकसित करना काफी मुश्किल भरा काम है। सिलिकॉन से बनी सेमीकंडक्टर को बनाना काफी मुश्किल भरा काम है और सेमीकंडक्टर जहां पर बन रहा है वहां पर कम्प्लीटली डस्ट प्रूफ रूम होना चाहिए। सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटे नैनोमीटर से बने होते हैं। इन ट्रांजिस्टर की साइज 5 से 10 नैनोमीटर तक होता है और यहाँ पर हर मशीन की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में होते हैं। चिप बनाने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। एक सेमीकंडक्टर की कंप्लीट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में ही कई साल की वक्त लग जाती है। अचानक ही हम सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई है उसे देखकर लगती है कि तुरंत ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बैठेंगी। समस्या से उभरने के लिए TSMC ने कई कंट्रियों में अपनी फैक्ट्रियां बना रहा है। उन देशों में बहुत बड़ा कंटेंडर है भारत। तो TSMC के अलावा और भी कई सारे कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। रिसेंटली जो क्वाड समिट हुआ था उसमें जो बाइडेन ने क्वाड देशों को सुझाव दिया था कि सेमीकंडक्टर खुद मैन्युफैक्चरिंग करे। भविष्य में लगता है कि इंटेल जैसे कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्रियां बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भारत को ही मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में चाइना को डोमिनेंट को कम करने के लिए भारत ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इन सब अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सरकार भी रेडी है कि एक प्रॉपर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भारत में बने। इसलिए जो TSMC कंपनी भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दिया है। कंपनी चाहता है कि आने वाले समय में इंडिया में अपनी कंप्लीट फैक्ट्री बनाए और भारत में सेमीकंडक्टर की युग की शुरुआत हो। लेकिन अभी के समय में ताइवान या फिर चाइना की मार्केट में जो भी शेयर है वो बराबर रहेगी। 5 से 6 सालों के अंदर भारत भी एक मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर की तरह मार्केट में आ जाएगी। वाले कुछ सालों में हम मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर को देख पाएंगे। इन सब में भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास कोई भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे काम करती है इसकी एक्सपीरियंस भारत के पास नहीं है। अगर भारत में इस तरह की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन जाती है तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की बढ़ते जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ही सबसे बड़ा मेजर रोल निभाएगी। उम्मीद है कि आने वाले सालों में इंडिया की प्राइवेट कंपनी भी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में
मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। इस इंडिया और ताइवान की डील में एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी दिख रहा है। सेमीकंडक्टर की डील में चाइना चिंतित है कि इस डील के कारण इंडिया और ताइवान की रिलेशन और स्ट्रांग ना हो जाए। यदि आने वाले समय में अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करते वक्त यदि इंडिया ने अपनी सेना को ताइवान को मदद करने के लिए भेज देगी तो इसी वजह से चाइना बहुत ज्यादा टेंशन है इस डील से, और आने वाले समय में भारत में एक मेजर सेमीकंडक्टर की प्लांट देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।